अब देखो, जब बात लेंस की आती है ना, जब बात लेंस की आती है तो देखो फंडा सिंपल है कि लेंस के अंदर तुम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक लेंस होगा डाइवर्जिंग, एक लेंस होगा कन्वर्जिंग। समझ में आ रहा है? लेंस में तुम लोग को ये चीज पता होनी चाहिए। और जैसा ही मिरर्स के केस में था, जैसा मिरर्स के केस में था, मिरर्स के केस में कैसा था, एक में 6 केसेस है, दूसरे में कितने केसेस है, सिर्फ 2 केसेस है। सिमिलरली लेंस में भी वैसा ही होगा, एक में 6 केसेस है, दूसरे में भी 2 ही केसेस है। अब देख लेना, फंडा सिंपल है, फंडा इजी है। ठीक है, तुम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये सारे के सारे जैसे तुम लोग ने मिरर्स में लर्न किए हैं ना, वैसे इसके अंदर भी लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर तुम लोग को क्रॉस जाना पड़ेगा। कैसा जाना पड़ेगा? वापस से क्रॉस जाना पड़ेगा। अब वापस से क्रॉस जाने पड़ेगा मतलब, वापस से क्रॉस जाना पड़ेगा का मतलब है तुमको मिरर में जैसे तुम लोग याद करते थे ना, मिरर में कैसे याद करते थे तुम लोग कि हाँ ये वाला सिचुएशन है। समझ में आ रहा है? इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था, तो उस सिचुएशन में इमेज किधर बन रहा था, इमेज किधर बन रहा था, तो वो तुम लोग याद करते थे, वो तुम लोग याद करते थे। सिमिलरली इधर भी करना है, बस इधर लेंस का वो करना है। इधर तुम लोग लेंस मिरर फॉर्मूला को यूज करते थे, इस बार तुम लोग को लेंस फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, इस बार तुम लोग को लेंस फॉर्मूला को यूज करना है। अब देखो, फर्स्ट सिचुएशन है ना, हम लोग कौन से लेंस का पढ़ने वाले हैं? देखो ए, पेज 154 पे ए, तुम्हारी बुक में अलग होगा, लेकिन देखो कौन कौन वापस से पूछ रहा हूँ, कौन के बोला है तो कौन वेक्स है, वो कंफ्यूज मत होना। क्या है वो? कौन वेक्स है। नीचे पढ़ो, यहाँ पे, यहाँ पे कॉन्वेक्स। ये सारे 6 केसेस किसके हैं? कॉन्वेक्स के हैं। ये 6 केसेस कॉन्वेक्स के हैं। रिवीजन हो रहा है? 6 केसेस कॉन्वेक्स के हैं, मतलब सिंपल पहले जैसा करते थे इस बार भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, 6 केसेस है किसके? कॉन्वेक्स के। कॉन्वेक्स यानी, लेकिन यहाँ पे जैसे मिरर कन्वेंशन कैसा फॉलो होता था, मिरर कन्वेंशन कैसा फॉलो होता था, यहाँ पे भी लेंस कन्वेंशन फॉलो। ठीक है, मिरर हमेशा कौन सी साइड रहेगा? ये साइड रहेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सी साइड रहेगा? ये साइड रहेगा। इमेज कहाँ पे होगा? या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता था? रिफ्लेक्शन होता था। इस सिचुएशन में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। इस सिचुएशन में रिफ्रैक्शन होगा। ऐसे समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, फर्स्ट मैंने क्या बोला था, एक केस, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, सेम वही चीज करनी है, सेम वही चीज करनी है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखो क्या है, तुम लोग को ये दिख रहा है, ये F1 और 2F1। ठीक है, इधर C और ऐसा कुछ नहीं होता, इधर होता है F1 और 2F1 होता है। ठीक है, उधर जो C होता था वो यहाँ पे 2F1 हो जाएगा, उधर जो F होता था वो इधर F1 हो जाएगा। ठीक है, फर्क बस इतना है, फर्क बस इतना है कि इस सिचुएशन में है ना, इसके पीछे भी होगा, इसके पीछे भी होगा, तो हम लोग सिमिलरली इसको एडजस्ट कर लेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे इसको भी आगे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इधर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, याद रखो, याद रखो, इधर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट इमेज किधर बनेगा? हमेशा पीछे बनेगा, हमेशा ये साइड बनेगा। मिरर इधर, सॉरी लेंस इधर है तो उसके पीछे बनेगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, एट इन्फिनिटी फर्स्ट सिचुएशन क्या है? एकदम दूर, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, हमको दिखाई ही नहीं दे रहा। एट इन्फिनिटी सिंपल है, एट इन्फिनिटी यानी, एट इन्फिनिटी यानी
बोलो एट इन्फिनिटी का मतलब है सारी की सारी लाइंस पैरेलल हो, सारी की सारी लाइन पैरेलल हो। अब है ना, ये जो सेंटर में मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई ना, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है वहां से चालू होगा क्या, रिफ्रैक्शन। वहां से चालू होगा तुम्हारा रिफ्रैक्शन। तुम्हारा जो भी रिफ्रैक्शन है ना वो चालू होगा उस डॉटेड लाइन के ना ही पहले, उस डॉटेड लाइन के ना ही बाद में, एग्जैक्ट उस डॉटेड लाइन से तुम्हारा रिफ्रैक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, किधर मिल रही है, F1 पे। इमेज फॉर्मेशन किधर होगा, क्या हाँ मतलब मार्किंग उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। F1 इसलिए लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ में आ गया, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इतना पूरा इसके इक्वल है, इसलिए तू लिख सकता है बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकता है। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन हो गया। तेरा इमेज फॉर्मेशन किधर होगा, इस पॉइंट के ऊपर है ना, एट F2 एग्जैक्टली। ठीक है, और ऑब्जेक्ट किधर होगा, एग्जैक्टली। साइज देखो एकदम डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन क्या बोलता है कि वो थोड़ा सा पास में आ जाए। है ना, पास में आ जाएगा, सिंपल है। क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। एक किधर से जाएगी, पैरेलल, और दूसरी जाएगी ओ से। दूसरी किधर जाएगी, ओ से। ये ओ जो पॉइंट दिख रहा है ना तुम लोग को, वो उस पॉइंट से पास करेगी, वो उस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, और दूसरे के पास होगा, समझदार किधर ज्वाइन हो रहा है, समझदार बिटवीन F देखो फटाफट, देखो फटाफट, क्लियर है। हाँ, ये तुम्हारा डायग्राम है, वो किधर है, ये देख रहे हो, ओपन करो फटाफट। किधर बन रहा है, उन दोनों के बीच में, एग्जैक्ट उस पे नहीं बनेगा। ठीक है, ये किधर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट किधर है, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड। समझ में आ गई, इमेज किधर बनेगा, बिटवीन F2 एंड 2। समझ में आया, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, ये थर्ड सिचुएशन क्या है, और पास में है। ठीक है, और पास में आएगा या नहीं, समझ में आ रहा है, एट 2F1। फर्स्ट वाली कैसी होगी,
हमेशा पैरेलल, हमेशा पैरेलल। ठीक है, दूसरी वाली एग्जैक्ट, इधर बनेगा एट टू एफ टू, समझ में आ रहा है? एट टू एफ टू कैसा है? बराबर है, इमेज बड़ा है साइज में, एंड इन्वर्टेड है। कैसा है? इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है? रियल। बॉक्स देखो, समझ में आ रहा है? ये भी कैसा है? उल्टा है। ठीक है, ये भी मिरर के पीछे है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया तुम्हारा थर्ड सिचुएशन। अब थर्ड सिचुएशन में देखो, ऑब्जेक्ट किधर है? समझ में आया? एड टू F1, ऑब्जेक्ट तुम्हारा किधर है? 2F1 पे है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा किधर है? 2F1 पे है। क्लियर है? इतना समझ में आया? नेक्स्ट सिचुएशन, और पास में आएगा। इससे पास और क्या होगा? ये इन दोनों के बीच का पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये सिचुएशन देखो ध्यान से। ठीक है, ऑब्जेक्ट और पास में आता है। फर्स्ट वाली पैरेलल, ये ऐसे लंबा जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाली को इधर बन रही है बियॉन्ड, इधर बियॉन्ड 2F2। इसको ऐसे करके है ना थोड़ा सा छोटा बना देते हैं ये बॉक्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? किधर बन रहा है? बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। मैंने दो फंडे बताए थे, एक होगी पैरेलल, एक होगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये बन गया यहाँ पे इमेज, ये तुम्हारा यहाँ पे बन गया इमेज। इमेज क्या है? वापस से रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और फर्स्ट वाला क्या होगा? किधर बन रहा है? बियॉन्ड 2F सिंपल। और होगा किधर ऑब्जेक्ट? एट बिटवीन 2F1 एंड बिटवीन 2F1 एंड F1। समझ में आया? ये तुम्हारा चौथा केस हो गया। दो केसेस और है, इजी है। अब तक समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया ऐसा है? अगर तुम लोग ने लेंस करना है तो तुमको मिरर अच्छे से आने चाहिए। अगर मिरर नहीं आते हैं तो लेंस में प्रॉब्लम आएगा, लेंस में प्रॉब्लम आएगा। ये करने के लिए पहले तुमको मिरर कन्वेंशन भी अच्छे से आना चाहिए, मिरर कन्वेंशन भी अच्छे से आना चाहिए। मिरर कन्वेंशन आता है तो ऑब्वियस सी बात है लेंस कन्वेंशन भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इजी है, बस ये फंडे और ये प्रिंसिपल्स जो 6 केसेस है, 6 प्रिंसिपल केसेस है वो बस याद रखना है। इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे, रे डायग्राम्स इजी हो जाएंगे, 2 से 3 मार्क्स आराम से छुट्टे मिल जाएंगे, काफ़ी तुम्हारा इजी हो जाएगा। ठीक है,
है। नेक्स्ट केस क्या होगा? एग्जैक्टली जैसे जैसे तुम पास में आते जाओ ना ऑब्जेक्ट छोटा करते जाओ, समझ में आया? जितना ऑब्जेक्ट बड़ा रखोगे ना ऑब्जेक्ट में इमेज उतना ही दूर बनेगा। फर्स्ट सिचुएशन ठीक है। सेकेंड ऑप्टिकल से। अब सिचुएशन ध्यान से देखो, ठीक है। अब इस सिचुएशन में तुम सॉर्ट ऑफ ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि ये है ना कहीं मीट नहीं होगा, ये पैरेलल जा रहा है, समझ गया? अब जब देखो वो चीज ऐसे डॉटेड लाइन दिख रही है, आगे डॉटेड लाइन दिख रही है, होगा पता नहीं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तुम पीछे जाओगे, ठीक है। इमेज किधर बन रहा है? इंफिनिटी। और देखो मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे जो चीज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट किधर बन रहा है? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट किधर है? समझिए, समझ में आया? और इमेज का साइज कितना होगा? इनफाइनेटली लार्ज। हम बता भी नहीं सकते इतना बड़ा इमेज बनने का, सुपर एनलार्ज। समझ में आया? और लास्ट सिचुएशन जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा? लास्ट सिचुएशन क्या होगा? और एक स्टेप पास में आ जाएगा, और इससे ज्यादा और पास में किधर ही आ सकता है? बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O वो तुम्हारा फाइनल लास्ट वो होगा। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब थोड़ा सा उसको जिससे भी डाउट्स होगा रेडी रखना, मेरा बस खत्म हो जाएगा। अब ये देखो ऑब्जेक्ट इधर, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन सेकंड सिचुएशन अब है ना, देखो इस सिचुएशन में ना ये लव सॉर्ट ऑफ पैरेलल रही है, लेकिन पैरेलल है नहीं, वो धीरे 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 पास में आई। ऐसा लग रहा है कि सॉर्ट ऑफ पैरेलल है, लेकिन धीरे 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 पास में आ रही है। इतनी धीरे धीरे पास में आ रही है कि हमको दिखाई भी नहीं दे रही, वहां से आवाज आ रही है। इतनी धीरे धीरे वो पास में आ रही है कि हमको क्या लग रहा है कि वो पैरेलल है, लेकिन असली में वो पैरेलल है नहीं, बहुत धीरे धीरे पास में आ रही है। इधर 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 इतने दूर तक जाके वो मीट करेगी। लेकिन इसके अंदर क्या है पता है? पैरेलल तो है नहीं, पास में भी नहीं आ रही, उल्टा दूर जा रही है। जब मैंने क्या बोला, कोई लास्ट वीडियो देखना, जो लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं रिफर किया वो लास्ट वीडियो रिफर करना, मिरर वाला। अगर
डाइवर्ज हो रही है तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम पीछे जाएंगे। अगर वो डाइवर्ज हो रही है आगे की तरफ तो हम आगे की तरफ नहीं देखेंगे, हम पीछे की तरफ उसको मैच करेंगे। किधर की साइड मैच करेंगे उसको? पीछे की तरफ। अगर इसका इसका पीछे की साइड में देख लिया जाए, पीछे की साइड मतलब तुम लोग यहाँ पे हो, वहां से साइड डाइवर्ज हो रही है, जगह पीछे जाओ। पीछे जाओगे तो कैसे बनाओगे? डॉटेड लाइन बनाओगे। तुम्हारी जो लाइन रहेगी, तुम्हारी जो लाइन रहेगी वो कैसी होगी? पीछे की साइड होगी और डॉटेड होगी। और कैसी होगी? डॉटेड होगी। क्लियर? कितना बार समझ में आया? बराबर? कितना बड़ा इमेज है? एनलार्ज। ये साइड है और कैसा है? सीधा है। ये कैसा है? सीधा है। सीधा यानी इरेक्ट। इरेक्ट इमेज हमेशा, इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट तो है, बन किधर रहा है? बियॉन्ड, बिटवीन नहीं, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f। ठीक है? और सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट केस का नाम क्या है? बिटवीन f1 एंड o। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। समझ में आ रहा है? दिस इज योर entire convex lens. This is your entire convex lens. Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6। सब में एक चीज कॉमन है, इसको छोड़ के सब में बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ रहा है? इसमें अकेले में, सिर्फ इसमें अकेले में बनेगा मिरर के आगे, इसमें बनेगा मिरर के पीछे, इसमें बनेगा मिरर के आगे और बाकी सब में बनेगा मिरर के पीछे। बढ़िया समझ गए? इसमें बनेगा इन्फिनिटी पे और बहुत बड़ा इमेज होगा, बहुत ज्यादा बड़ा इमेज होगा। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है? ये है तुम्हारा image formation by a convex lens। image formation by a convex lens। Yeah.